बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ स्कर्ट ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने खद्दर का ये 2 पीस सूट लिया। इसकी जो है चौड़ाई मैंने लिया 19 इंच। आप लॉन में भी बना सकते हैं, रेशमी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से जो है अजाफी पीस जो मैंने तिरछा कटाई करना है, उसका निशान लगाती हुई लंबाई लूँगी 43 इंच। मैं इसकी लंबाई रखूँगी। 2 इंच ऊपर से फोल्ड होगा, 1 इंच नीचे से। तकरीबन अजाफी मैंने लिया 3 इंच, 40 इंच इसकी टोटल लंबाई होगी। अब यहाँ पे इसे 4 तह में फोल्ड करते हुए अजाफी पीस ऊपर से कटाई कर दूँगी। अब इसके साइड से जो सफ़ेद पीस है वो भी उतार दूँगी। पहले इसे अलहदा करके सेट कर लूँ, सीधा कर लूँ इसके डिज़ाइन जो है उसको। अब यहाँ पे इस तरह से इसे रखते हुए दोनों साइड पे सिलाई लगाऊंगी और ऊपर से इस तरह से फोल्ड करते हुए निफा तैयार करूंगी और नीचे से इस तरह से फोल्ड करूंगी और ये स्कर्ट तैयार हो जाएगी। इसके साथ जो मैंने शर्ट तैयार करनी है उसके लिए मैंने कपड़े की लंबाई लिया 25 इंच। इसे 4 तह में फोल्ड करते हुए उतार लूँगी 25 इंच। अब यहाँ पे इसे 4 तह में फोल्ड करना है मैंने, अजाफी पीस उतार देना है और फ्रंट बैक को भी अलहदा कर लेना है, क्योंकि फ्रंट साइड जो है मैंने 3 इंच अजाफी रखनी है। जो मैंने फ्रंट साइड पे पट्टी फोल्ड करनी है शर्ट की। बैक साइड की चौड़ाई मैं लूँगी 13 इंच। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए, क्योंकि मैंने ये शर्ट खुली खुली रखनी है। इस तरह से बनी हुई शर्ट जो है खुली ही हो तो प्यारी लगती है। अब इसे बराबर इस तरह से करते हुए अजाफी पीस उतार दूंगी। पहले मैं बैक साइड अलहदा करूंगी, बाद में फ्रंट साइड अलहदा करते हुए नीचे रख लूँगी। 30 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है। यहाँ से मैंने तकरीबन 2 इंच अजाफी ली है फ्रंट साइड से। अब यहाँ पे इस तरह से इसे सेट करते हुए तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैंने रखनी है 7.5 इंच। अगर बच्ची का जो है कटाई करें तो तीरे की चौड़ाई 7.5 इंच ही बनेगी तो सेट रहेगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसका नाप लूँगी। ऊपर से जो है 3 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। लंबाई मैंने इसकी रखी है 9 इंच कंधे की। अब यहाँ से 8.5 इंच बच गई है। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए 11 इंच तक लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। अब यहाँ से आधा इंच गहराई कर दूँगी फ्रंट साइड की। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और नीचे जो है तकरीबन 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से। अब यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी इस तरह से, आधा इंच अजाफी छोड़ते हुए। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और आधे इंच पे बैक साइड का यहाँ पे इस तरह से इसकी गुलाई कर दूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। अब यहाँ पे फ्रंट साइड का 3 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से इसकी गुलाई करूंगी और यहाँ से कटाई कर दूंगी। फ्रंट साइड से भी इसी तरह से कटाई करते हुए इसे फोल्ड करूंगी और फ्रंट साइड की पट्टी तैयार कर लूँगी। अब फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी। अब बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू के ऊपर मैंने चोंच डाली हैं
तकरीबन 3 इंच अजाफी लिया है। टोटल मैंने लंबाई रखनी है 23 इंच लंबाई बाजू की। अब यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाते हुए गुलाई इसकी करूँगी। इस तरह से चौड़ाई इसकी मैंने 8 इंच ली है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ से ऐसी गुलाई करूँगी। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाते हुए तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। बहुत ही प्यारे से बाजू बनेंगे कफ वाले। यहाँ से मैंने फ्रंट साइड से गहराई कर दी है। इस पीस को मैं फ्रंट साइड पे कफ तैयार करके लगाऊंगी। 5 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई जो है 9 इंच है। अब इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे अटैच करूँगी। यहाँ पे प्लेट डालूँगी दोनों साइड पे। इस तरह से मैंने जो प्लेट डालनी है उसके निशान मैंने लगा लिए। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे कट लगाया। ये प्लेट जो है इस तरह से बनेंगे। अंदर वाली साइड पे ये जाएंगे और जो बाहर जाएंगे वो बाहर वाली साइड को मुड़े होंगे। अब यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने 2 इंच की बुकरम पेस्ट कर दी है इसके ऊपर। अब इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से थोड़ा सा मैंने छोड़ते हुए सिलाई लगाई है, आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ से छोड़ा है 2-2 पॉइंट। इसे इस तरह से सेट करके यहाँ पे जो कफ वाले प्लेट मैंने डाले हैं उनको सीधा करूँगी और सेट करूँगी और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल दरमियान में रखते हुए एक सिलाई से ही ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर जो है सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल किनारे किनारे की। कफ की सिलाई मैंने लगा ली है। कुछ इस तरह के ये कफ तैयार हो गया। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक। अब जो मैंने पट्टी तैयार करनी थी उसकी बुकरम मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब इसकी साइड पे कट लगाऊंगी ऊपर से थोड़ा सा कटाई करते हुए यहाँ पे, ताकि कपड़ा जो है ऊपर को निकले। इसके ऊपर मैंने कॉलर जो लगानी है तो इसलिए इस कपड़े को इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे कॉलर लगाऊंगी। अब इस साइड को भी इसी तरह से कट लगाऊंगी यहाँ पे। इस तरह से इसे मैंने सीधा कर लिया। अब पहले तीरे की सिलाई लगा लूँगी, बाद में इसकी कॉलर जो है नाप लेते हुए तैयार कर लूँगी। अब यहाँ से नाप लेते हुए 7.5 इंच इसकी कॉलर की चौड़ाई बनी है। दोनों साइड की इसकी चौड़ाई बनेगी 15 इंच। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लिया। 8 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने इसकी 3 इंच रखी है। यहाँ पे आधी इंच पे निशान लगाऊंगी। थोड़ी सी मैंने कॉलर को तिरछा करना है। 8 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे जो है तकरीबन आधी इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। यहाँ से इसकी लंबाई 2.5 इंच है। आधा इंच जो है छोड़ते हुए ऊपर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। नीचे से आधे इंच की गुलाई दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी और कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट कर लूँगी। ये मैंने कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया और दोनों साइड से कपड़े को इस तरह से मोड़ दिया। अब यहाँ पे इस तरह से इसे पकड़ते हुए ऐसे रखूँगी और नीचे से 3 पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई लगानी शुरू करूँगी। यहाँ पे इस तरह से इस साइड से भी 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी यहाँ तक। अभी इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और दरमियान में निशान लगा लूँगी और निशान को बैक साइड से मिला के रखूँगी और इसे यहाँ पे सेट करते हुए सिलाई लगा लूँगी।
इस तरह से। अब यहाँ से नीचे पट्टी के ऊपर भी सिलाई साथ ही लगा लूँगी। अब दूसरी साइड पे पट्टी पे सिलाई लगाते हुए साथ ही कॉलर के ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। इसको खुला खुला ही मैंने रखना है, बिल्कुल भी फिट नहीं करना। ड्रेस माशाल्लाह तैयार है। इसके ऊपर मैंने टिच बटन लगाया और नीचे जो है ऐसे ही बटन लगा दिए हैं। यहाँ पे भी मैंने टिच बटन लगा दिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से घर में आप बच्चियों की शौक़ पूरे कर सकते हैं। बाज़ार से कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। रेशमी में भी इसी तरह से आप ड्रेस तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये बच्ची को पहना हुआ भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगा है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।